सन्यासी बनो। मीठे बच्चे अनेक बंधनों की जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं, आज उन सब रस्सियों को जला दो। बिल्कुल मरजीवा स्थिति। न कोई मेरा, न मैं किसी का। अपनी साक्षी अवस्था में हम सभी एकाग्र होंगे। नॉन जजमेंटल, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जो भी आसपास है, मेरी जीवन कहानी है, सब एक नाटक है। अच्छा है या बुरा है, मनोरंजन मात्र है। साक्षी अवस्था ये कहती है, किसी भी बात में डूब न जाओ, न्यारे हो जाओ। ये न्यारी प्यारी अवस्था अत्यधिक शक्तिशाली है। अपनी देह से भी, संबंधों से भी, हालात परिस्थितियों से भी मन और बुद्धि को बाहर निकाल दो। मेरेपन के भाव से अपने को मुक्त करो। मेरा नहीं, नाटक के लिए, थोड़े समय के लिए मिला है, आवरण मात्र है। तो देह, संबंध और परिस्थितियों से ऊपर उठकर आज मनोरंजन की नॉन जजमेंटल स्टेज पर चलेंगे। जो कुछ भी है, जज किए बिना न्यूट्रल होकर एंजॉय करो। सबसे पहले देख लेंगे, साक्षी होकर इस देह को ध्यान से देखेंगे। देह और मैं दो अलग हस्तियां। देख लें ध्यान से, माटी का पुतला नीचे बैठा है। इसके सबसे ऊपर के भाग में, भ्रकुटी के कमरे में, साउंड प्रूफ गुफा में, मैं आत्मा अकेली हूँ। अकेला ज्योति सितारा जगमग करता, इंद्रियों का शोर भी नहीं सुनता। इंद्रियां जो भी बोलें, भूख प्यास, सर्दी गर्मी दर्द,
ये नौकर हैं। नौकरों की आवाज मालिक को प्रभावित नहीं करती। एकाग्र हो जाएं भ्रिकुटी के अंदर की गुफा में। तेज प्रकाश जगता ध्यान से देखते रहो। ये हूँ मैं मालिक। नीचे पांच तत्वों का पुतला बैठा है। अंतर की आंख को एकाग्र कर दो। जगमगाता ज्योति पुंज दिखता रहे। शक्तिशाली प्रकाश सिर से चारों तरफ बाहर निकलता सूर्य की भांति चारों ओर फैलता जा रहा है। ध्यान सारा ज्योति स्वरूप पर। किरणें फैलती दिखती रहें। दो टुकड़ा हो जाएं। देह नीचे बैठी है। ज्योति ऊपर जगमग जगमग किरणें फैलती जा रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। देह से उपराम चलेंगे साक्षी अवस्था की ओर। देह से कोई ममत्व नहीं, कोई मेरापन लगाव नहीं। ध्यान से देख लेंगे अपने ज्योति स्वरूप में एकाग्र होकर। इस देह को नष्ट होकर पांच तत्वों में मिलता हुआ। निकल चलो मिट्टी के पुतले से। प्रकाशमयी काया में जगमगाता तेजोमय बिंदु उड़ चला ऊपर की ओर, आसमां से पार। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। मुरली का डेट है 14/10/1981। सो मुरली का सार है, आज बाबा भाग्य विदाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, पद्मा भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, है ना, ऐसे बनते हैं। सो बाबा इसका कारण पूछ रहे हैं।
देने वाला भी एक है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है, अनजान भी नहीं है, फिर भी अंतर क्यों? सो बाबा इसके लिए विधि बता रहे। सो विधि तो बहुत सहज है, विधि भी एक शब्द की है। वह एक शब्द सर्व खजानों की वह श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वह विधि है, यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। चाबी तो सबके पास है, फिर भी फर्क क्यों होता है? सो बाबा कह रहे, चाबी अटक जाता है, हम राइट राइट के बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हैं। स्वचिंतन के बजाय परचिंतन, यह उल्टे तरफ की चाबी है। स्वदर्शन के बदले परदर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना, काम मेरा नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा काम बाप का, इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं। तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते। सो आगे बाबा कह रहे, इस उल्टी चाबी नहीं घुमाना है, हमें डबल चाबी लगाना है। डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी। इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पदमा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। सो इसलिए कारण को हमें निवारण करनी है। सो इस पार्ट 3 मुरली का सार है। इसमें बाबा हाँ, सुनना और स्वरूप बनना, इसके लिए बाबा विधि बता रहे। सो बाबा कह रहे, खाली सुनना अर्थात कनरस, सुनना अर्थात स्वरूप बनना, इसको कहते हैं मनरस। सुनना और बनना, इसके लिए मंत्र भी है, मन मना भाव। मनरस अर्थात जहां मन होगा वैसा बन जाएंगे। सो आगे बाबा कह रहे, सो जो सुनते हैं स्वरूप बनते जाते हैं ना, वही है पद्मा पदम भाग्यशाली। सो उनका निशानी क्या है? सो बाबा कह रहे, पद्मा पदम भाग्यशाली उनका निशानी है, उनके हर कदम में भी पदम होंगे और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे। एक कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा, इसलिए डबल पदम। एक पदम कमल पुष्प को कहते हैं, माना कमल पुष्प समान बनना, और दूसरा है पद्मों प्राप्ति करना। सो आगे बाबा कह रहे, सो सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनना है। न्यारेपन ही बाप को प्यारा है, क्योंकि बाप भी सदा न्यारा है। सो इसके लिए हमें पूरा दिन हमें क्या क्या करनी है? सो बाबा पहले कह रहे कि हमें यथार्थ चेकिंग करनी है, कि हर कदम अर्थात हर सेकेंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में हमें पद्मों की कमाई होना है ना, इसलिए हमें हर समय यथार्थ चेकिंग करनी है। सो जो नॉलेजफुल है ना, वो यथार्थ चेकिंग करते हैं, वो पहले सोचते हैं फिर करते हैं। ऐसे नहीं कि करने के बाद अगर सोचा तो आधा गवाया आधा पाया। इसलिए हमें हर समय पहले चेकिंग करनी है फिर करना है। आगे बाबा कह रहे, सो पूरा दिन हम कर्मयोगी बन के हमें हर कर्म करना है। कर्म और योग दोनों कंबाइंड, कर्म और योग दोनों कंबाइंड अर्थात कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। सो इसको कहते हैं कर्मयोगी। सो इससे क्या फायदा होता है? सो बाबा कह रहे, कर्मयोगी बनने से कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे, सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। सो किसी भी प्रकार का खिचड़ा अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं होता है। सो आगे बाबा कह रहे कि जो
नॉलेजफुल रहते हैं ना, वो माया को भी दूर से ही भगा देते हैं। माया का जन्म है कमजोरी से होता है। उस कमजोरी से अनेक बीमारियों के जर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए कारण है अपनी कमजोरी, उसका निवारण है रोज की मुरली। सो मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। सो सिर्फ सुनने की शक्ति है, मगर सुनना उसके साथ साथ मनन भी करना है। इससे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। अंत अंत में बाबा कह रहे, सेवादारी की विशेषता है त्याग और तपस्या। सेवादारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं, एक बाप ही सारा संसार है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। पार्टियों से व्यक्तिगत मुलाकात। सुना तो बहुत है, सुनने के बाद स्वरूप बने। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, अभी तो हम हर रोज सुनते हैं, है ना, सुबह भी साकार मुरली सुनते हैं, रात में भी अव्यक्त मुरली सुनते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे सुनने के बाद स्वरूप बने हैं क्या? सुनना अर्थात स्वरूप बनना। सो सुनना अर्थात स्वरूप बनना, इसको कह जाता है मनरस। सिर्फ सुनना तो कनरस हो गया। सो सिर्फ सुनना तो कनरस हो गया, सुनते हैं, वो प्रत्यक्ष पल वो आनंद खुशी आनंद प्राप्त होती है, बाद में छोड़ देते हैं, इसको कनरस कहते हैं बाबा। लेकिन सुनना और बनना यह है मनरस। मंत्र ही है मन मना भाव, मन को बाप में लगाना। सो बाबा कह रहे सुनना और बनना यह है मनरस। इसके लिए मंत्र है मन मना भाव, क्योंकि हम सुनने के बाद वो स्वरूप बनने के लिए हमें शक्ति चाहिए, है ना। सो इसके लिए मन मनाओ, जब हम बाप की याद में रहते हैं ना, तब हम शक्ति प्राप्त होती है। तब जब भी कुछ सुनते हैं ना, तब स्वरूप बनते जाएंगे। सो इसके लिए बाबा कह रहे हैं, जब मन लग जाता है तो जहां मन होगा वहां स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। जैसे देखो, किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है तो स्वरूप ही वहां बन जाता है। तो मनरस अर्थात जहां मन होगा वैसा बन जाएंगे। अब कनरस का समय समाप्त हुआ और मनरस का समय बच रहा है। तो अभी क्या बन गए? सो बाबा फिर क्वेश्चन पूछ रहे, अभी क्या बन गए? खाली मनरस आपको प्राप्ति हो रही है या कनरस भी हो रहा है या मनरस? सो बाबा कह रहे, भाग्य के खजानों के मालिक सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए ना। जैसा बाप वैसे हम, ऐसे समझते हो ना। चाबी भी सुना दी और विधि भी सुना दी। सो बाबा कह रहे, सो पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए चाबी है ना बाबा, वही है विधि, है ना। सो बाबा पार्ट 1 में बाबा ने चाबी भी सुना दिया और विधि भी बाबा ने सुना दी। अभी लगाना आपका काम है। सो ये चाबी लगाना हमारा काम है। चाबी लगाने तो आती है ना, अगर चाबी को उल्टा चक्कर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बाबा ने पार्ट 1 में बाबा ने कहा ना, चाबी को उल्टा लगाना माना स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करना, स्वदर्शन के बदले परदर्शन करना, बदलने के बजाय बदला लेना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना, है ना। ये सभी है चाबी को उल्टा लगाना। सो बाबा कह रहे हैं, चाबी भी चली जाएगी और खजाना भी चला जाएगा। अगर चाबी को उल्टा लगाए तो चाबी भी चला जाएगा, अटक जाएगा चाबी, और वो खजाना भी हम खो जाएंगे। सो बाबा कह रहे हैं, तो अब सुलटी चाबी लगाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली होना। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी? उनके हर कदम में भी पदम होंगे और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे।
एक कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा। सो एक पदम का अर्थ है एक के बाद में 15 जीरोस, है ना, उतना प्राप्ति होती है हमारा हर कदम, माना हमारा हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म से हमें उतना पद्मों पदम हमें प्राप्ति होती है। सो बाबा कह रहे डबल प्राप्ति, डबल पदम। एक पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। अगर कमल पुष्प के समान नहीं तो भी अपने भाग्य को बना नहीं सकते। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे हैं पहला पदम है कमल पुष्प समान न्यारा रहना, है ना। न्यारे नहीं बने तो हमें भाग्य भी खो जाते हैं, भाग्य नहीं बना सकते। कीचड़ में फंसना अर्थात भाग्य को गवाना। तो पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात पदम समान रहना और पद्मों की कमाई करना। सो पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात पदम माना कमल पुष्प समान रहना और पद्मों की कमाई करना। तो देखो यह दोनों ही निशानी है। अभी एक सेकंड अपने आप को चेक कीजिए। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, ये दोनों निशानियां मेरे में है। सदा न्यारे और बाप के प्यारे बने हैं। न्यारापन ही बाप को प्यारा है। देखिए न्यारापन ही बाप को प्यारा है। जितना जो न्यारा रहता है उतना स्वतः ही बाप का प्यारा हो जाता है, क्योंकि बाप भी सदा न्यारा है ना। बाप भी सदा न्यारा है, इसलिए बाप को न्यारापन पसंद है। तो वह बाप समान हो गया ना। तो हर कदम में चेक करो, हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। सो बाबा कह रहे हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, संकल्प भी समर्थ। समर्थ के कमाई होगी, व्यर्थ में कमाई जाएगी। तो हर एक अपना चार्ट स्वतः ही चेक करो। करने के पहले चेक करना यह है यथार्थ चेकिंग। तो करने के पहले चेक करना है हमें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, है ना। करने के पहले हमें चेक करना है, यह है यथार्थ चेकिंग। इसके करने के बाद चेक करो तो जो कुछ वह तो हो ही गया ना। इसलिए पहले चेक करना फिर करना। समझदार व नॉलेजफुल की निशानी ही है पहले सोचना और फिर करना। करने के बाद अगर सोचा तो आधा गवाया आधा पाया। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। बोलने के बाद, कर्म होने के बाद हम सोचे तो आधा गया, आधा गवाया आधा पाया। करने के पहले सोचा तो सदा पाया, पूरा पाया। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार सिर्फ रात को व सुबह को चेकिंग नहीं करते, लेकिन हर समय पहले चेकिंग करेंगे फिर कहेंगे। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो जो समझदार रहते हैं ना वो पहले चेकिंग करेंगे फिर करेंगे। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। इसलिए आप बच्चों को संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है, अर्थात कर्म में लाना है। संकल्प ही चेक हो गया तो वाणी और कर्म स्वतः ही चेक हो जाएंगे। सो बाबा कह रहे हैं जब पहले संकल्प को हम चेक करेंगे विद ये सही है गलत है, समर्थ है असमर्थ संकल्प है, ऐसे पहले ही हम संकल्प को चेकिंग करें तो जो वाणी, जो कर्म होगा ना वो भी स्वतः ही समर्थ होगा। सो बाबा कह रहे बीज तो संकल्प है ना। आप जैसे बड़े और कल्प में हुए ही नहीं है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे आप जैसे बड़े और कल्प में हुए ही नहीं है। सो इस कलयुग में जो भी है बड़े बड़े लोग वीवीआईपी हो, बट हमारे सामने वो
कुछ भी नहीं है ना। सो हमारे जैसे बड़े बाबा कल्प में हुए ही नहीं है। बाबा दूसरा पॉइंट बाबा बता रहे हैं, सदा कर्मयोगी बन हर कर्म करते हो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहता है क्या? जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहते हैं क्या? कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। सो बाबा कह रहे हैं कर्मयोगी का अर्थ क्या है? कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। कई ऐसे कहते हैं कि जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। तो इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड है। तो देखिए बाबा कह रहे हैं यह दोनों कंबाइंड है ना। क्या होता है जब हम कर्म में इतना बिजी हो जाते हैं, हम याद ही भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दोनों कंबाइंड है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे ही कर्म और योग कंबाइंड है। टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। देखिए ये है फायदा, जब हम कर्मयोगी बनते हैं ना, तब कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। तो कमल पुष्प के समान रहते हो क्या? कभी किसी भी प्रकार का खिचड़ा अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं होता है। सो जब हम कमल पुष्प समान न्यारे रहते हैं ना, तो ये किसी भी प्रकार का खिचड़ा है ना, वो माया का वाइब्रेशन टच नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने आज साकार मूल्य बाबा ने कहा ना, जितना हम डिटैच न्यारापन रहने का अभ्यास करेंगे उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। सो बाबा यह भी यही कह रहे कि माया का वाइब्रेशन टच नहीं करेगा। कभी माया आती है तो विदाई लेकर चली गई। माया को अपने साथ बिठा तो नहीं देते हो। माया को बिठाना अर्थात बाप से किनारा करना। इसलिए माया के भी नॉलेजफुल बन दूर से ही उसे भगा दो। नॉलेजफुल अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसी होती है। सो बाबा कह रहे, सो अभी तो हम नॉलेजफुल है ना, सो नॉलेजफुल के अनुभव के आधार से हम जानते हैं माया कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे आती है। माया का जन्म कमजोरी से होता है। किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी तो माया आएगी। सो हमारे में किसी भी कमजोरी का अंश जो रहा हुआ है ना, वो है तो माया आएगी ही। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों के जर्म्स पैदा हो जाते हैं, ऐसा आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। देखिए जब किसी का इम्यूनिटी लो हुआ तो क्या होता है, कमजोर वीकनेस से इजीली वो उनको इन्फेक्शन लग जाता है ना, बीमारी लग जाता है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जब आत्मा में कोई कमजोरी है तो माया को जन्म मिल जाता है, माया के जम से पैदा हो जाता है। सो बाबा कह रहे हैं कारण है अपनी कमजोरी। सो माया का आना का कारण है अपनी कमजोरी, और उसका निवारण है रोज की मुरली। इम्पोर्टेंट विधि है, उसका निवारण है, माया को भगाने का विधि है रोज की मुरली। मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जो भी शक्तियां चाहिए उन सबसे संपन्न रोज का भोजन मिलता है। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वह कमजोर हो नहीं सकता। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हैं जो रोज शक्तिशाली भोजन अर्थात हर रोज जो मुरली सुनते हैं, सुनते सुनते समाते हैं, जो ग्रहण करते हैं भोजन को, है ना, वह कमजोर हो ही नहीं सकते। रोज यह भोजन तो खाते हो ना, इस भोजन का रखने की जरूरत नहीं। रोज ऐसे शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगे।
भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, खाली सुनना नहीं है, सुनने के साथ स्वरूप भी बना है ना। सो भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। अगर सिर्फ सुनने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति नहीं, तो भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। सुनने की शक्ति अर्थात भोजन काया, और मनन शक्ति अर्थात भोजन को हजम किया, दोनों शक्ति वाले कमजोर नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनने की शक्ति के साथ मनन शक्ति भी चाहिए, तब हम कमजोर नहीं हो सकते। टीचर के साथ सेवादारी की विशेषता ही है त्याग और तपस्या। जहाँ त्याग और तपस्या है, वहाँ सेवादारी की सदा सफलता है। सेवादारी अर्थात जिसका सेवादारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं, एक बाप ही संसार है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट विधि है ना। सुनना और स्वरूप बनने के लिए हमें शक्ति चाहिए, है ना। कैसे मिलता है? बाप की याद से ही मिलता है। तो बाबा कह रहे एक बाप के सिवाय और कोई नहीं, एक बाप ही मेरा संसार है। जब संसार ही बाप हो गया तो और क्या चाहिए? सिवाय बाप के और कोई दिखाई ना दे। चलते फिरते खाते पीते एक बाप और दूसरा ना कोई, यही स्मृति में रखना अर्थात सफलता मूर्त बनना। सो यही स्मृति में रखना अर्थात हर कदम हमें सफलता मिलती है। सफलता कम होती तो चेक करो, जरूर बाप दादा के साथ कोई दूसरा बीच में आ गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो सफलता नहीं मिला तो अपने आप को हमें चेक करना है, जरूर बाप दादा के साथ कोई दूसरा माना माया बीच में आ, आ जाता है। सफलता मूर्त की निशानी एक बाप में सारा संसार है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम याद प्यार लेंगे। ऐसे भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सहज विधि द्वारा विधाता को ही अपना बनाने वाले, सदा सर्व भाग्य के खजानों से खेलने वाले, बाबा बाबा कहना नहीं लेकिन बाबा को अपना बनाना और खजानों को पाना, ऐसे सेवा ऐसे सदा अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पदमा पदम भाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता को भी हम बच्चों की तरफ से याद प्यार और डबल नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। हाँ, ओम शांति। एक अनाउंसमेंट करनी थी। कल बफर डे में अ, एक स्पार्क बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आप सभी को पता है ना, हम हव्यक्त मुरली क्लब से कुछ आत्माएं मिलके एक बुक रेडी की है। वो है विधि से सिद्धि। वॉल्यूम 1 तो जनवरी में रिलीज हुआ, अभी वॉल्यूम 2 भी लास्ट वीक रिलीज हुआ। सो ये विधि से सिद्धि बुक आपको स्टोर में मिल जाएगा, स्पार्क स्टोर ऊपर और नीचे भी। सो कल इस बुक के बारे में इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। हाँ, आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए। बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर।
आज जो बाबा ने बोला है ना कि सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही डबल अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है। बाबा बोलते हैं कि एक बाप ही संसार होना चाहिए। जब ये संसार ही बाप हो गया तो और क्या चाहिए। तो उसके चलते फिरते खाते पीते हम एक बाप और दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में हम रहेंगे तो बाबा बोलते हैं कि सफलता मूर्त बनेंगे। सफलता कम होती है क्या वो हमें चेक करना है और बाबा के साथ सदैव कंबाइंड रहना है। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा को हमें अपना बनाना है, उनको दिल में समाना है। बोलिए। तारा सिस्टर। जी, ओम शांति। दीदी, बाबा ने कहा है कि जब हम कर्म करते समय योग और योग करते समय कर्म, इसमें बाप को नहीं भूलना है, सदा दोनों समय बाप से कंबाइन रहना है। तो हम हल्के रहेंगे कर्म करते, और योग में कर्म करते समय तो हम हमारी जो बोझ है वो भी हम अनुभव नहीं करेंगे और सदा हल्की महसूस करेंगे। और फिर जो माया है वो भी हमें टच नहीं करेंगी, क्योंकि माया टच करती है जब हमारा कमजोर संकल्प होता है, तो माया आकर हमें डिस्टर्ब करती है। तो इसका भी बाबा ने कहा है कि मुरली हमारा भोजन है। तो बाबा को हमें सदा साथ रखना है। कर्म करते समय बाबा को याद करना है योग में, और योग में भी से कर्म करना है। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया जैसे बड़े आदमी भोजन के पहले अपना भोजन चेक कराते हैं, तो बाबा कहते हैं ये संकल्प भी तुम्हारा भोजन है, आत्मा का। संकल्प की भी पहले चेकिंग होनी चाहिए, फिर उसको स्वीकार करना है। और जैसे तारा बहन जी ने बताया कि माया का जन्म कमजोरी से ही होता है। कमजोर संकल्प माया का आह्वान करते हैं। तो उसका बाबा ने निवारण बताया कि रोज की मुरली, एक दिन भी आपकी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब मुरली द्वारा मिल जाता है और शक्ति भी मिलती है आत्मा को। तो इसलिए बाबा ने शॉर्ट में बताया कि सुनने की शक्ति अर्थात भोजन को खाया, और मनन करने की शक्ति माना भोजन को हजम किया। कि अगर दोनों शक्ति है आपके पास है तो आप कमजोर नहीं हो सकते। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अगर आप कीचड़ में फंसते हो, यानी कि व्यर्थ की बातें पर चिंतन, इन सब चीजों में फंसते हो, तो यानी कि आपने अपना भाग्य गंवा दिया। तो बाबा ने कहा बाप न्यारा और प्यारा है, तो बाप की तरह न्यारा और प्यारा बनना है। और इसके लिए बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भाव। तो बाबा ने कहा जहां मन होगा वही संकल्प चलेंगे। तो जैसे संकल्प चलेंगे फिर वैसे ही आप कर्म में आओगे। तो मन ही बाबा में लगा दो। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया भाग्य के खजाने तो मालिक बन गए हो, सर्वश्रेष्ठ भगवान के बन गए हो। जैसे बाप है वैसे हम भी है, ऐसे समझते हो। बाबा ने चाबी के बारे में बताया है, दो चाबी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। अभी लगाना है, बाप का काम है चाबी लगाने के आते हैं। बाबा कह दिया है उल्टा चक्कर में नहीं आना है। बाबा तो खजाने दिया है ना, वो यूज करना है। दोनों चाबी लगाने से हम यूज करते हैं और पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। भाग्यशाली का निशानी भी क्या है, हर कदम में पद्मों की कमाई होता है। एक कदम भी पद्मों की कमाई से वंचित नहीं जाना है। ओम शांति की। हाँ जी। बोलिए कैलाश भाई। कैलाश भाई कुछ शेयर करना चाहते हैं? भाई जी आपका आवाज नहीं आ रही है। कैलाश भाई जी।
और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए गौरी सिस्टर। एक्चुअली मुझे पूछना है, कर्मयोगी के बारे में जो बताया है, सॉरी, कर्मयोगी के बारे में जो बताया है कि एक सेकंड, मैं थोड़ा ये हो गई थी। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं? ओम ओम शांति सिस्टर। शांति। हाँ जी, मेघा बोलिए सिस्टर बोलिए आप। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, एक एक करके शेयर कीजिए। हाँ बोलिए। तो कर्म योग में गौरी सिस्टर अभी आपको बाबा याद है? जी। अच्छा, मुरली पढ़ते वक्त जब भी पद्मा सिस्टर मुरली हाँ, पढ़ रहे थे तभी बाबा याद था? पूरा टाइम तो नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद था कि कौन कह हाँ रहा है हाँ हमें? हाँ, हाँ ये, जी। हाँ। तो ये अगर हम कोई कोई जब भी कोई काम करते हैं ना, तभी हम ये पहले सोचे, जैसे कि अभी बाबा ने हमें सोचने के लिए कहा पहले कि आप सोचो फिर करो। तो हाँ कुछ भी काम हम उठाते हैं उस हाँ वक्त हम सोचे कि हम किसके लिए जी रहे हैं, हमारा मकसद क्या है और हम ये किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप घर पे रहते हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप घर पे रहते हो गृहस्थ आश्रम में, तो ये जो नहीं, प्रवृत्ति है वो मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है ना। बाबा ने कहा था कि ये हाँ सब जब से आप मेरे बने हो तब से आपके सब संबंध सिर्फ मेरे साथ, आपके बंधन सब टूट गए एक झटके में। नहीं, बाबा ने सब तोड़ दिया, हम कर्म बंधन मुक्त हो गए। कब? कि जब हम बाबा के साथ अपने सब संबंध समझेंगे और हाँ सब घर वालों को उसी तरह से ट्रीट करेंगे, ट्रस्टी बनकर, हम्म, ठीक है, तो ही हम बाबा को याद कर सकेंगे। बाबा ने कहा है इसलिए हम ये घर में सेवा के लिए उपस्थित है और रह रहे हैं। एक्चुअली हमारा घर तो है मधुबन, ठीक है ना। हाँ, ओके, हाँ। तो ये अगर हमें हर वक्त याद रहेगा ना इजी, कि मेरा घर मधुबन है, मेरा बाबा मेरे साथ है, ये मेरा बाबा ने मुझे यहाँ प्लेस किया है, रखा है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ कर्म कर रही हूँ बस। हाँ, अगर ये याद रह गया तो आपको सब कार्य करते करते बाबा याद रहेगा। फिर ओके, इतना हाँ, मुश्किल नहीं रहेगा हम्म, कि मैं किसके लिए हम्म, कर रही हूँ, बाबा मुझे कैसे हम्म, याद रहे। कर्म करते करते कभी भूल भी जाता है, तो हम्म, आपको हर सेकंड ये याद करना है कि मैं किसके लिए जी रही हूँ। मेरा बाबा है ना मेरे साथ, वही मेरा संसार है। बाबा ने ही ओके, कहा ना कि मेरा मुझे हम्म, संसार बना लो। तो हाँ, संसार में अभी अगर कुछ आपको चाहिए तो किसके पास जाएंगे अभी? पिता के हाँ, नाते, या तो हस्बैंड के नाते, या तो बच्चे के नाते, सिर्फ बाबा हम्म, को ही पकड़ेंगे, हम्म, बाबा के पास ही जाएंगे। बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा हाँ, घर में ये खत्म हो गया है, अब उसका बंदोबस्त करना है, चलो आप मेरे साथ ग्रोसरी करने के लिए। तो ऐसे हम्म, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, तो हम्म, पूरा संसार ही उसको ही बना लो। अंदरूनी है ना, दिन रात बाबा बाबा चलता रहे, बस मुझे बाबा के साथ बोलना है, बाबा से मांगना है, बाबा से रस लेने हैं, बाबा से जो भी करना है बाबा हम्म, के साथ, है ना। तो ओके, हाँ, याद रहेगा आपको, है ना, कर्म हाँ। योग। तो फिर आप अलग भी क्योंकि रहेंगे हमको कमल क्या फूल हुआ है कि समय। प्रैक्टिकल में कैसे लाना है ये पता नहीं था, क्योंकि थियोरेटिकल तो पता है कि हर टाइम बाबा याद रहना चाहिए, लेकिन कैसे याद रहे ये थोड़ा अभी समझ में जी, है मुझे कि क्या अभी करना आया ना चाहिए। समझ में। हाँ, हाँ, प्रैक्टिकल अभी बाबा ने ही सब, मुझे पता नहीं था कि आपको क्या चाहिए, हाँ, लेकिन आपको आ गया समझ में, क्योंकि हाँ, है ना। ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। अभी जैसे सर बोल रहे थे ना, कर्म प्लस योग, कर्म करते वक्त हमें बाबा की याद रहनी चाहिए, इसको बोलते हैं कर्म योगी। तो हम जैसे बाबा बोलते हैं ना, हाथ कार्डे दिल यार्डे, हाथ से आप कोई भी काम करो, कहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन याद हमारी परमात्मा के साथ ही कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। इसे जैसे हमारे हाथ को बोलना नहीं पड़ता कि अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ तो सब्जी काटो, ये करो, वो करो, उसको वो नेचर की नेचर हो गई उसकी, हाथ की, पैर की, हम कर्मचारियों की। लेकिन जब मन, बुद्धि और संस्कार हमें उसको चेंज करना है, तो उसको हमें बार बार बोलना पड़ेगा कि मन बुद्धि का कार्य क्या है, ऊपर जाना, परमात्मा के साथ कनेक्शन रहना।
तो हमें ये सिखाना पड़ेगा मन बुद्धि को उसको कि हम मैं इस हाथ से कर रही हूँ ना वैसे नेचुरल मेरा मन भी नेचुरली बाबा के साथ कनेक्टेड हो जाए। तो जब हम ये मन बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्टेड लगाएंगे नेचुरल नेचर हो जाएगी, तब हम सच्चे दिल से कर्मयोगी हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ बोलिए ललिता सिस्टर। ओम शांति जी। ये सिस्टर ने जो लाइन उठाया वो तो बहुत सुंदर लाइन थी। आज बाबा ने कुछ हट के कहा। मेरा भी इस पर सवाल आएगा। और तेजल सिस्टर ने या वो बहन ने जो भी कहा कि कर्म करते योग, तो बाबा ने बहुत बार बोला, लेकिन आज जो बाबा ने लाइन लिखी है कि कर्म करते योग ना भूले और याद करते, याद के समय बाबा क्या कहते कि याद के समय कुछ भी ना याद आए। कर्म तो दूर की बात है, बाबा तो कहते ज्ञान के पॉइंट्स, सेवा की कोई बातें भी याद नहीं आनी चाहिए। याद के समय बिल्कुल परम धाम में जाके निसंकल्प होना। लेकिन आज बाबा ने ये लाइन ऐड कर दी कि याद में रहते कर्म न भूले। तो मैं ये आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, ये क्यों कहा होगा बाबा ने? मैं बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। पद्मा सिस्टर, अच्छा, तो बाबा ने कहा कि याद करते करते कर्म न भूले। पता है, जैसे बाबा कभी एग्जाम्पल लेते कि मैं तो याद में बैठी हूँ, फिर ऐसा मत करना कि कोई आपका जो कर्म है वो आपको ढूंढता रहे कि भाई ये कहाँ चली गई है। याद में बैठी है बाबा की याद में, लेकिन यहाँ तो काम बाकी है, पड़ा हुआ है काम, अपना अपना वेट कर रहा है, और आप मजे से बाबा के साथ बाबा को याद कर रही हो। तो बाबा का यहाँ कहने का भाव यही है कि जो भी टाइम पे हमें जो कर्म मिला है वो कर्म करना है, वो कर्म ना भूले। अगर हम याद में बैठ जाएं और कर्म साइड पे वेट कर रहा है कि ये कब आएंगे और ये कर्म होगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा चिंतन चला। ओम शांति। हाँ जी, सो बाबा का यही मतलब है। ये सो चिंतन में कर्म, वही चल रहा था, लेकिन बाबा ने कंबाइंड कहा ना, कंबाइंड। देखिए चिंतन में भी जब एक बार सोची तो मुझे लगा कि याद में इतना न खो जाओ कि तुम अपने कर्म को अपनी ड्यूटी को भूल जाओ। लेकिन बाबा ने कंबाइंड कहा, तो याद के समय तो कर्म कंबाइंड नहीं हुआ ना। याद के समय तो बाबा पूरा याद चाहता है। और नहीं वो तो कुछ है ज्यादा सिस्टर, क्लैरिटी। बट हाँ वो तो है। याद में जब हम बैठते हैं ना तो पूरा याद में ही खो जाना है, वो तो है। बट जब कर्मयोगी बनते हैं ना, कर्म और याद, याद दोनों बैलेंस रहना है। ऐसे नहीं कि हम खाली याद में बैठ जाए, कर्म को ऐसे छोड़ दे। कुछ ना कुछ अब किचन में काम करते रहते, याद में ऐसे खो जाए, सो किचन का वो जो पकाते रहे वो भी खराब हो जाए, वो भी नहीं होना है ना। सो इसलिए बाबा कह रहे जी जी। कर्म और योग दोनों बैलेंस होना। सो इसलिए इसके यहाँ लिए बैलेंस पहला का स्टेप। पॉइंट ले सकते हैं। हाँ जी। जी बिल्कुल, मतलब कंबाइंड की जगह हम बैलेंस का पॉइंट लें तो ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। अच्छा सर, सुबह एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा मनन चल रहा था, तो उस पर भी एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि शिव बाबा को याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे, सिर्फ शिव बाबा को याद करना। आज जब डबल चाबी की बात की तो भी बाबा ने यही लाइन बुक में कहा, मतलब आई एम राइट और रॉन्ग बस ये बता दीजिएगा। क्योंकि बुक में भी बाबा ने कहा कि सिर्फ हमको किसको याद करना है, एक मैं एक बाप। बाप मतलब कौन? शिव बाबा। फिर दोबारा बाबा ने कहा बाप भी दो। तो उस समय बाबा ने याद शब्द यूज नहीं किया, बाबा ने कहा बाप दादा, अर्थात दोनों बाप, मतलब दोनों बाप को हमको लेकर कर्म करना है। यानी दोनों बाप, ब्रह्मा बाप से भी कनेक्शन रखना है। लेकिन याद के जब शब्द याद आता है तो सिर्फ शिव बाबा को ही याद करना है। हाँ ये सही है ना दी? हाँ जी सिस्टर, सही है। जी। अच्छा। हाँ जी, या बोलिए विठल भाई। विठल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। हाँ, तो हम समझो कर्मयोग के बारे में बाबा ने बताया कि समझो हम भले कोई भी कर्म कर, ड्राइविंग का कर्म काम कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, तो भी हम ये महसूस करें कि हम बाबा की छत्र छाया में है, बाबा हमारे साथ है, तो भी हमारा ये कर्मयोग सफल हो जाता है। कोई भी कर्म हो, मतलब हम जैसे भोजन बनाते हैं या भोजन खाते हैं, तो भी हमको बाबा की याद में करना है, तो ही सच्चा कर्मयोग है।
याद याद का और कर्म का हमको बैलेंस रखना है। हाँ जी। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए कैलाश भाई। कैलाश भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अरे दीदी आप दीदी हाँ हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है भाई जी। सुनने के साथ साथ हेलो बोलिए। साथ आप उस उन बातों का स्वरूप भी बनो। जैसे जब बाबा आत्मा की बात कहते हैं तो हमें आत्मिक स्वरूप में रहना है, या जब सुख धाम की बात करते हैं तो हमें देवता स्वरूप में रहना है। बाबा कहते हैं कि ऐसे स्वरूपों का अभ्यास नहीं करेंगे तो ये तो जैसे कि कनरस हो गया, ये मन रस में हुआ। तो हमारी बुद्धि, जब बाबा परम धाम की बात करता है तो हमारी बुद्धि परम धाम में जानी चाहिए। या जब बाबा संगम युग की बात करता है तो हमारी बुद्धि संगम युग में अर्थात या तो मधुबन में आनी चाहिए। तो इस प्रकार बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि बाबा ने जब कहते हैं, याद दिलाते हैं कि उल्टा चाबी लगाने से खजाने का चाबी अ, खजाने भी चले जाते हैं, क्योंकि बाबा हमें भाग्य का भंडारा खुला रखा है और हम जितना चाहते हैं उतना ले लेते हैं। लेकिन हम कभी कभी उल्टा चाबी जो लगाते हैं ना, कि मेरा नाम हो, भले बाबा का काम है लेकिन हम अपना नाम मान शान खोजने लग जाते हैं और स्व परिवर्तन के जगह पर परिवर्तन करने लगते, और बदलने के जगह हम बदला लेने की भावना जब रख लेते हैं तो ये सब उल्टा चाबी लगाना हो जाता है। तो जो खुला भंडारा बाप ने हमें दिया है, वो खजाने हमसे वो हमसे चले जाते हैं, वो खजाना हम फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि कमल पुष्प समान रहना है, न्यारा प्यारा रहना है, और किचड़े में ये पर चिंतन, बदला लेने की भावना, ये सब नहीं करना है। तो अपने भाग्य को ऐसे नहीं गंवाना है, अपने भाग्य को बनाना। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा कह रहे हैं ना, इसमें मेन है डिटैचमेंट और न्यारापन रहना इज इम्पोर्टेंट है ना। जब तभी हम कर्मयोगी बनते हैं, तभी बाप का याद रहता है। सो इस न्यारापन का हमें अभ्यास बार बार करनी है। हाँ, बोलिए अस्मिता सिस्टर। मेरा एक प्रश्न था। मैंने एक्चुअली परसों की मुरली में पढ़ा था कि बाबा ने एक चीज बोला है कि इंद्रासन है, और वहां पे अगर आप पतितों को लेके जाते हैं तो आपको भी सजा मिलेगी, और उन जो जिनको लेके आए उनको भी। तो इसका तात्पर्य क्या है? मतलब अगर हम किसी को ज्ञान में लेके आ रहे हैं और वो लोग प्रवृत्ति से खराब है तो ऐसे लोगों को नहीं लेके आना है, ऐसा है क्या? मैं ठीक से समझी नहीं हूँ उसको। मतलब साकार मुरली का पॉइंट है वो, परसों का मैं मुरली सुन रही थी। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? जी जी, इंद्र सभा तो बाबा उस जगह को बोलते हैं मधुवन में जब बाबा मिलन चलता है। पहले तो बाबा कुछ भी नहीं लेते थे, तो जो बाबा मिलन का समय होता है वो होती है इंद्र सभा। उस समय हम तो नहीं ले जा सकते, हमको किन्हीं को ज्ञान देना हो तो हम टीचर बहनों के पास लेके जाएंगे। उस समय कोई टीचर बहन ने ऐसा काम किया है कि किस जानते हुए कि ये आत्मा पतित है, ये आत्मा ने पूरा मतलब धारणा युक्त नहीं है, और काफी पतित आत्मा को लेकर चले गए थे वो बाबा के घर में। तो इसीलिए बाबा ने ये पॉइंट उठाया था अच्छा, क्योंकि कि उस समय गुलजार दादी वापस लौट गए थे। तो दादी ने कहा कि ये बाबा वापस लौट गए, कोई पतित आत्मा यहाँ बैठी हुई है। तो फिर सब भरी सभा में उसे खड़ा किया गया था, और फिर उस सिस्टर के ऊपर भी बहुत नाम आया था जिस बहन ने लेकर आया था, मतलब जानबूझकर लेकर आया था उसको। कौन सा ईयर दीदी है? वो मुझे नहीं पता है, क्लास में सुना था, सुबह हम लोग की भी मुरली क्लास की डिस्कशन चल रही थी, तो उस दिन जिस सिस्टर ने क्लास सुना था, पहले भी मैंने सुना हुआ था,
लेकिन गुलजार दादी के तन से वापस मतलब वो लौट आए थे, वो नहीं मैंने सुना था। वो एक सिस्टर ने शेयर किया था क्लास में। ईश्वीशन वगैरह तो मुझे नहीं पता ना। क्योंकि यहाँ पे एक चांसेस ऐसा भी है, मान लीजिए आप किसी को लेके गए और आपको नहीं पता है वो पतित है या खराब है, गलती से भी होने की संभावना हो सकती है ना। तो क्योंकि आईटी विंग में जो जाते हैं ना, नॉन बीकेस भी जाते हैं, तो मैंने कुछ लोगों को बताया था कि आईटी विंग का ऐसे ऐसे प्रोग्राम होता है, तो वो लोग तो कोई इतने अच्छे तो नहीं थे। तो मुझे फिर वो मन में आया कि मेरे से गलती हुई क्या ऐसे भेज के, मतलब हम प्रोग्राम के लिए भेजते हैं ना आईटी विंग के। जब हाँ जी बाबा नहीं सिस्टर। आता है, बाबा नहीं आएगा उसमें। ओके। हाँ जी, बाबा ने इंद्र सभा बाबा ने कहा ना, सो जब बाप दादा का मिलन रहता है तब। है ओके अच्छा। अभी। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है, ठीक, हम थैंक यू। होमवर्क या होमवर्क लेंगे। हाँ नीलम सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, अभी होमवर्क लेंगे। सो कल हम पूरा दिन थैंक कल हम पूरा दिन कर्मयोगी, कर्म और योग कंबाइंड बनकर हर कर्म करेंगे। कर्म करते याद ना भूले, याद में रहते कर्म ना भूले। सो इसका अभ्यास करेंगे। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को परंधाम में इमर्ज कीजिए। मैं आत्मा निराकारी ज्योतिर्बिंद स्वरूप हूँ। परंधाम में महाज्योति शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंद स्वरूप बाबा को मैं देख रही हूँ। उनकी सुंदरता को निहार रही हूँ। ओ सत्यम शिवम सुंदरम है। उनकी सुंदरता को निहारते निहारते मैं आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड हो गई। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। एक बाप ही मेरा संसार है। उनकी लव में लवलीन हो गई। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।